हम इसका पूरा भरपूर इसका इस्तेमाल करेंगे। ग्रुप कैप्टन वीएन झा सर, ग्रुप कैप्टन वीएन झा, जो मैं एक लिस्ट समझ पाया अब तक, 15 देशों के पास अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं, लेकिन करीब 6 देश ही ऐसे हैं जो AH-64E को इंक्लूडिंग यूएसए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कितना बड़ा फर्क लाएगा, खास तौर पर LAC के उस एरिया में जिसकी बात मेजर जनरल ब्रजेश कुमार अभी कर रहे थे कि टैंक्स तैनात हो गए थे, क्योंकि हमारे एडवर्सरी के पास दोनों ही तरफ AH-64E या अपाचे है ही नहीं। जी हाँ, AH-64 अपाचे नहीं है, लेकिन आप याद रखें कि हमारे जो नदन जो हमारे एडवर्सरी हैं उनके पास में एरियल प्लेटफॉर्म है, उनके पास में हेलीकॉप्टर ऐसे हैं जिसमें कि वेपन्स लगे हुए हैं। और ये हमारे लिए कोई एक बहुत नई चीज़ नहीं है कि क्योंकि पिछले लगभग 6-7 साल से हमें अपने इंडिजिनस एरियल प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते आ रहे हैं। आपने नाम सुना होगा LCH, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, उसका कहीं पे रुद्रा नाम रखा गया है, कहीं पे और भी कुछ नाम है। तो ये इसको हम यूज़ करते रहे हैं, लेकिन अपाचे और LCH में काफ़ी अंतर है, बहुत अंतर है। जैसे मैंने कहा कि ये आप इसको आप एक फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि बैटल फील्ड में जाके आप दुश्मन के जो रडार आपके ऊपर में मिसाइल लॉक कर रहे हैं उसको आप निगेट कर सकते हैं और अपना एम आप अचीव करके वापस आ सकते हैं। ये इतना सशक्त एरियल प्लेटफॉर्म है। लेकिन इसमें होता क्या है, देखिए, जो अमेरिकी सिस्टम है या कोई भी जो एरियल सिस्टम होता है ये सर्टिफिकेशन रिलेटेड होता है। मतलब इसमें आप अपना एक भी स्क्रू नहीं लगा सकते हैं। ये जिस हार्डवेयर से ये सर्टिफाई हुआ है, जिस हार्डवेयर से इसको OEM ने, उसके जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बनाया हुआ है, वही चीज इसमें रहेगा। तो इसमें आप नया कुछ भी नहीं जोड़ पाइएगा। और अगर आपको कुछ जोड़ना है तो आपको फिर से OEM के पास जाना पड़ेगा, उसको फिर से R&D के लिए पे करना पड़ेगा, और तब वो उसमें मॉडिफिकेशन करेगा, फिर वो सर्टिफाई करेगा, तब फिर आपको उसको यूज़ कर पाइएगा। तो जैसे भी जनरल साहब ने कहा था कि जो सी प्लेटफॉर्म को जो हमने 71 में यूज़ किया था वो अलग प्लेटफॉर्म है। जो टेरिटोरियल प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आती है कि आपको सर्टिफिकेशन चाहिए होगा। लेकिन ये एरियल प्लेटफॉर्म में ये बहुत एक बड़ी मुश्किल हम लोग को आती है। चूँकि मैं DRDO में रह चुका हूँ, मैं कुछ हेलीकॉप्टर्स और यहाँ तक कि LCA के कुछ सब सिस्टम में मैं प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रहा था। तो ये चीज़ें आती हैं जो OEM सिस्टम, जो फॉरेन सिस्टम को आप यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि आज के दिन में हमारा LCA किसी भी और एयरक्राफ्ट से काफ़ी सशक्त है। चाहे वो आप रफाल का नाम लीजिए, चाहे आने वाले दिनों में अगर कोई और एयरक्राफ्ट आएगा उससे ज़्यादा सशक्त है, क्योंकि इसमें आप अपने मन मुताबिक कल को जो आपकी रिक्वायरमेंट आएगी उसको आप इसमें इंट्रोड्यूस करके, आपका अपना ही सर्टिफिकेशन एजेंसी है RCA में या सेमिलैक को आपको यूज़ करके उसको आप काम में ला सकते हैं। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म आपको मिले हैं 64E, इसके जो ब्लॉक 3 कॉन्फ़िगरेशन है वो जिस रूप में है उसी रूप में आपको यूज़ करना पड़ेगा। एकदम आप सही कह रहे हैं। और इससे सारी चीज़ों का जी, इससे मुझे मेरे दिमाग में सवाल आया, मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, क्या हम यहां पर इस जाहिर सी बात है ये बेस्ट अटैक हेलीकॉप्टर के रूप में माना जाता है, हमको स्ट्रेटेजिक एक बढ़त देगा, एक डेफ देगा दूसरे कंट्री को जो भी हमारे एडवर्सरीज हैं। लेकिन वही बात आ जाती है, हमने जो मिसाइलें हम डेवलप कर रहे हैं, अस्त्रा 2 डेवलप कर ली हमने, ब्रह्मोस भी मान लिए डेवलप कर ली, या स्टार कोई और मिसाइल जो भी हम डेवलप कर रहे हैं, उसे अगर इसके साथ हमें इंटीग्रेट करना है, हमें सोर्स कोड चाहिए होगा, हमें बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी। और अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या है, बाकी सारी चीज़ों में तो कभी हाथ आगे नहीं लाता। तो यहाँ हम फंसेंगे नहीं क्या सर? देखिए, ये जो वॉरफेयर है और इक्विपमेंट है और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डिपेंड करता है इसमें क्या लिखा गया है। बहुत सारी चीज़ें बनी दी जाती, बट हिंदुस्तान की एक खासियत रही है इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में खास करके, क्योंकि हमारी क्षमता कई सालों से कमज़ोर रही है। तो हम एक ग्रेट उदाहरण है कि एक प्लेटफॉर्म जो एरियल प्लेटफॉर्म है या सी प्लेटफॉर्म है, उसमें ऐसा भी होता था कि रशियन सिस्टम भी है और अमेरिकन सिस्टम भी है। उसको हमने लगाया भी है और इस्तेमाल भी किया है।
तो इंडियंस हैव बीन ग्रेट इनोवेटर, वो फ्रेंच जहाज लाया, उसके ऊपर हमने कोई रशियन सिस्टम लगा दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर का हो या कोई और चीज़ हो, इसी तरीके से हम करते रहे हैं क्योंकि हम ग्रेट इनोवेटर हैं। तो ये तो चीज़ें होती हैं, जब डील होते हैं, कुछ बातें होती हैं और कुछ मिस इन्फॉर्मेशन भी होता है, बट जहाँ तक कि संभव है हम क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, ये काफ़ी हद तक हमारे ऊपर होता है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि हम लोग भी सब कुछ करने में होशियार हैं। जो हम कॉन्ट्रैक्ट भी लगाते होंगे तो कहीं कहीं दिक्कत आती होगी, जैसे सोर्स कोड वगैरह की होगी, पर दोज आर लिटिल कॉम्प्लिकेटेड थिंग, उसमें हमें नहीं पढ़ना चाहिए। ये हमें पढ़ना है, ये हमें जानना है कि हमारी श्रृंखला में जो हमारी एरियल वेपन्स हैं, आर्मी के हो, नेवी के हो, एयरफोर्स में बहुत बड़ी श्रृंखला है, उसमें एक छोटी सी जगह की हमें जो कमी थी, वहाँ ये कमी हमें अपाचे फिल कर रहा है। वो कमी स्पेसिफिक थी, ऐसा नहीं है कोई भी चीज़ हम कोई भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इमरजेंसी में तो कर सकते हैं, मगर इसका जो मेन रोल है उसके इर्द गिर्द हम इसको खींच सकते हैं और इनोवेट कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो इक्विपमेंट है अभी तो नया नया आया ही है, और एक यूज़र और दूसरे यूज़र के सोच में, कल्चर में और इस्तेमाल करने में फर्क पड़ता है। मशीन एक ही जैसी है, एक होता है क्योंकि आर्मी एविएशन के लिए वो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इनके हिसाब से होता होगा, क्योंकि हमारी टारगेट प्रिडोमिनेंटली एंटी टैंक रहते हैं, बाकी मिसाइल भी हैं। इसी तरीके से जो एयर वर्शन होता है उसके जो टारगेट्स होंगे प्रिडोमिनेंटली फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होंगे या उस तरह के होंगे। तो उन दोनों के बीच में मॉडिफिकेशन हमारा मानना है हम कर सकते हैं, और हम करते आए हैं अभी तक, जब तक कि कोई खास बहुत तगड़ी उसके ऊपर में रिस्ट्रिक्शन ना हो। अगर होगी तो हमें इस समय इसका इल्म नहीं है, मगर ये कहना बहुत सही होगा कि ये जो हमारी कमी है और पूरी हुई है, और जब तक कि हमारा इंडिजिनस मैन्युफैक्चर नहीं होता है काफ़ी कारगर सिद्ध होगा, और इसका हमें एक अच्छा एक उपयोग करना चाहिए। सही कह रहे हैं सर आप एकदम। आप जैसे वरिष्ठ अधिकारी जो इन छोटी छोटी चीजों को समझते हैं, दरअसल होता क्या है, जो आम जनता है जो इन चीजों को लेकर अपनी राय बहुत जल्दी में बनाती है, वो आप लोगों के एक्सप्लेनेशन से चीज को सही तरीके से समझ पा रही होगी। जब तक वो गैप है कि हम आत्मनिर्भर नहीं होते, तब तक हमें इन चीजों को लेना होगा। उसके बाद हम अपने हथियारों के साथ अपनी काबिलियत सबके सामने रखेंगे। और जैसा ब्रजेश जी ने कहा, हम लोग बहुत बेहतरीन इनोवेटर हैं, हम कहीं भी कुछ कर लेते हैं। जुगाड़ टेक्नोलॉजी की बात यहां नहीं बोलूंगा, लेकिन भारतीय वो भी करने में बहुत उस्ताद हैं, कैसे बेस्ट निकालना है। बहुत धन्यवाद ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा आपका, मेजर जनरल ब्रजेश कुमार आपका भी, अपाचे को लेकर हमारे दर्शकों को एकदम बेहतरीन जानकारी देने